एक जंगल में नीलो चिड़िया रहा करती थी। पता नहीं नीलो चिड़िया के ऊपर क्या भूत सवार हो गया था। वो सारे पक्षियों का अंडा चुरा चुरा के पिया करती थी। पहले तो कौवे पीते थे, अब नीलो चिड़िया अंडे चोर बन गई थी। एक दिन नीलो चिड़िया देखती है कि टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे से बात कर रही है और खुशी खुशी बोलती है, अरे अरे मेरा अंडा कितना सुंदर है, जंगल का सबसे सुंदर अंडा मेरा ही है। अच्छा मैं जा रही हूँ अभी पानी पीने, तब तक मेरा अंडा घोंसले में अकेला रहेगा। ओह मुझे तो इसे छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो प्यास लगी है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जंगल में पानी पीने चली जाती है। नीला चिड़िया सेम गोरी कवि की तरह फायदा सोच के वहाँ पर अंडे पीने चली आती है। अरे वाह वाह, इस टुनटुनी चिड़िया का अंडा कितना सुंदर है, किसी को भी पीने का मन कर जाए। इसीलिए तो शायद कौवे टुनटुनी चिड़िया के अंडे पे ज्यादा ध्यान देते थे। जब पहले कौवे चोरी करते थे, अब मैं चोरी करने लगी हूँ तो मैं अंडे पीऊंगी। अरे वाह, मेरे को तो अच्छा मौका मिल गया है। इतना कह के नीला चिड़िया वहाँ पर वो अंडा फोड़ के पीने लगती है। इस तरीके से नीला चिड़िया अंडा पीने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है तो अपने अंडे को देख के रोने लगती है। हे भगवान, मेरा अंडा किसने पी लिया? मेरा इतना सुंदर अंडा था, मेरा अंडा किसने पी लिया? हे भगवान, जिसने भी पिया हो उस पक्षी का जीवन में कभी भला न हो और एक न एक दिन वो चोरी के ही चलते मारा जाए। मेरा अंडा, उस जालिम पक्षी ने मेरा अंडा पी लिया, कभी भी उसके साथ अच्छा चीज नहीं होगा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया रो रही थी कि वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम मत रो, तुम ही तो सभी चोर को पकड़वाती हो और आज तुम ही रो रही हो। ये अच्छा बात नहीं है टुनटुनी बहन, आज न कल वो चोर पकड़ा ही जाएगा और मैं तो भगवान से यही कहूँगा कि वो पकड़ा जाए और मारा जाए। ऐसे ऐसे पक्षियों का जंगल में जीवित रहना अच्छी बात नहीं होती टुनटुनी बहन। अरे हाँ हाँ बंटी भैया, अब हम लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो वो चोर बार बार की आदत से सही पक्षियों का अंडा चुराता रहेगा। हम लोग ऐसे शांत बैठे तो हम लोगों से कुछ नहीं होगा, हम लोग को अपना दिमाग लगाना ही होगा। आप ही कुछ उपाय लगाइए बंटी भैया। अरे टुनटुनी, मेरे पास एक उपाय है। मैंने देखा था माही चील के गुफे में बहुत बड़ा अंडा है और माही चील के अंडा जो पक्षी चुराने जाएगा, माही चील तो उसे मार ही डालेंगी। इसीलिए टुनटुनी बहन, मैं कह रहा हूँ सभी पक्षी को बुलाते हैं और सभी पक्षी को ये बात बताएंगे, जो अंडे पीने वाला पक्षी होगा वो जरूर जाएगा माही चील के गुफे में और पकड़ा ही जाएगा। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक दिन सभी जंगल के पक्षियों को बुला के बैठा करते हैं और बोलते हैं, अरे पक्षियों, क्या तुम लोगों को पता है, मैंने देखा माही चील के गुफे में इतना बड़ा अंडा था कि तुम लोग देख के चकित रह जाती। उस अंडे को जो भी पिएगा उसे तो जन्नत की सैर हो जाएगी। इतना बड़ा अंडा था पक्षियों कि तुम लोग पूछो ही मत, बहुत बड़ा अंडा था। माही चील के गुफे के पीछे से जाके देखना, वो अंडा तुम लोग को दिख जाएगा। वहाँ पर नीला चिड़िया भी थी, वो सोचती है, और यारे अगर वो अंडा मुझे मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। मैं 3 दिन तक खाने नहीं खाऊंगी और बस वो अंडा पी के रह जाऊंगी। अरे वाह, मैं तो अब वही अंडा पीऊंगी। ऐसे नीलो चिड़िया अपने मन में सोचती है। जब सारे पक्षियों का बातचीत खत्म हो जाता है तो नीलो चिड़िया सीधा माही चील के गुफे की ओर चली जाती है। अरे अरे वाह वाह, टुनटुनी चिड़िया ने तो बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। मैं अगर एक बार इसे खा लिया तो 5 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी, कसम से पेट ही भर जाएगा मेरा इतना, और ये बहुत स्वादिष्ट ही होगा। जो अंडा जितना बड़ा होता है उतना स्वादिष्ट होता है। इतना कह के नीलो चिड़िया वो अंडा फोड़ के पीने लगती है। लेकिन नीलो चिड़िया को कहाँ पता था माही चील ने अपने गुफे में कैमरा लगा रखा है, क्योंकि माही चील के गुफे में बहुत सारे सामान जो थे। माही चील दूसरे जंगल से जब आती है तो अपना कैमरा चेक करती है। कैमरा चेक करती है माही चील तो पता चलता है चोर तो नीलो चिड़िया है। बाप रे, एक बार तो मेरा अंडा कौवे फोड़ के पी गए थे,
तो मैंने उन लोगों को लास्ट दान क्षमा कर दिया, लेकिन इस नीलो चिड़िया को मैं जरा सा भी छोड़ूंगी नहीं। इसे तो मैं खत्म करके ही दम लूंगी। माही चील जंगल जाती है। माही चील एक जगह पे सभी पक्षी को बुलाती है, बस नीलो चिड़िया को छोड़ के। अरे टुनटुनी, बाकी के पक्षियों सुनो सुनो, हमारा अंडा चोर मिल गया है। क्या कहते हो, मार दूं मैं उस अंडा चोर को? क्योंकि मेरा इतना बड़ा, इतना सुशील, इतना सुंदर अंडा उस चोर ने फोड़ के पी लिया। और वो चोर कोई नहीं, हमारी नई चोर नीलो चिड़िया है। बबली कबूतरी बैठी थी, वो बोलती है, अरे हाँ माही चील, तुम मार ही डालो उस दुष्ट नीलो को, क्योंकि उसका मन बढ़ जाएगा तो वो सभी के अंडे चोरी करने लगेंगी। जल्दी, आपने उस बार कौवा को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नीलो चिड़िया को मत छोड़िए, जाइए और उसे खत्म कर दीजिए। सुनकर तो माही चील नीलो चिड़िया के घर में जाकर नीलो चिड़िया को मारते मारते खत्म कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।